टीवी वन हमेशा से अपनी एंटरटेनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा है और इस वक्त एक नया ड्रामा सीरियल बहुत जल्द आप अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे जिसके अंदर किस तरह से वाटर कंजर्वेंस वाटर को रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। मेरे ख्याल से जितने भी ड्रामा सीरियल्स हैं आजकल बनते हैं मुख्तलिफ चैनल्स में बनते हैं उसके अंदर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो कभी भी हमारे आगे आ सकते हैं उनको ड्रामा सीरियल्स के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। तो एक अनकरीब आप ड्रामा सीरियल देखेंगे जिसके अंदर पानी के मसाइल को एड्रेस किया जा रहा है। आपको उस ड्रामा सीरियल की हल्की सी एक झलक दिखाते हैं। ये जो पानी है ना इसको बचाना बड़ा जरूरी है। अब देखिए ना रोजाना फैक्ट्रीज में कितना पानी है जो वाफिर मिकदार में जाया हो रहा है। हम उसको जदीद तरीके से प्योरीफाई करके दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि पानी को प्योरीफाई करके दोबारा जब खेतों की तरफ ले जाया जाए तो उसकी खुदाई और पाइप्स वगैरह की फराहमी हुकूमत को करनी चाहिए। गन्ने की काश खड़े पानी में होती है जिसके लिए वाफिर मिकदार में पानी चाहिए होता है। कहाँ से लाएंगे इतना पानी? बिल्कुल ठीक है आपने रोही, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। हम जदीद तरीके से यहाँ पे काश्त करने लगे। खड़े पानी के इस्तेमाल के बजाय हम गीली मिट्टी में बीज बो रहे हैं और पौधा जब जड़ पकड़ लेगा तो उसे वहां से निकाल कर फिर खेत में लगाएंगे। इससे पानी की बहुत बचत हो जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया। मुझे नहीं मालूम था कि गन्ने की काश्त में भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो पानी है ना इसको बचाना बड़ा जरूरी है। अब देखिए ना रोजाना फैक्ट्रीज में कितना पानी है जो वाफिर मिकदार में जाया हो रहा है। हम उसको जदीद तरीके से प्योरीफाई करके ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट और ये कितना अच्छा आइडिया है कि आप एंटरटेनमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। यासर, as they say that climate change is the change of water's fate in the countries everywhere else in the world, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि हो रहा है? आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका पानी गायब हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हीट वेव्स आ गई हैं और ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, गायब उड़ जाएगा, तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा, और स्नो मेल्ट, हमारे पहाड़ों से स्नो मेल्ट बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफ स्नो मेल्ट है, बहुत ज़्यादा बर्फ पिघल रही है। जी जी। तो शुरू में ये है कि जब ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी बहुत ज़्यादा भी आ सकता है। तो हमने फ्लड्स भी देखे। और जब वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आप समझें कि ग्लेशियर जब ख़त्म हो गया फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। यहाँ से लोग पैदल चलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि शहर में पानी नहीं होगा, कैंप्स में होंगे लोग। पानी ढूंढने निकल जाएंगे। ये क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है। और these are extreme scenarios. These are extreme scenarios. Okay. And this is I think this is the time we must conserve water right away. अच्छा, सिया मैम, आपने कुछ एक स्लाइड्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप इन डिटेल हमारी ऑडियंस को बताएं कि पानी को किस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं, पानी की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इक़दाम हम ले सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, ख़वातीन और हज़रात, Water, our wealth, our future. New vision and action urgently needed. जी, तो जैसे इन्होंने बताया कि पानी जब ख़त्म हो जाएगा, देखिए पानी ख़त्म हो सकता भी है और ये तो कुदरत का निज़ाम है कि अल्लाह बारिशें, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा मुल्क ट्रॉपिकल कंट्री बनने जाएगा क्योंकि हीट ज़्यादा जनरेट होगी, एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो मुमकिन है बारिशें बढ़ जाएं, मुमकिन है ज़्यादा स्नो मेल्ट हो तो वो ग्लेशियर्स पिघल के दरियाओं में ज़्यादा पानी आए। मगर क्या ये सब चीज़ टेम्परेरी है? उसके बाद क्या होगा? हीट बढ़ती जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट तो सारी दुनिया इस वक्त जानती है कि अगर हमारा 1.5 से 2 पॉइंट तक चला गया तो भी कितने बड़े चेंजेस आएंगे ज़मीन में, और जिसमें कहते हैं कि ड्राउट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खुशहाली बढ़ जाएगी, ज़मीनें एरिड हो जाएंगी, ज़मीन में नमक ऊपर आने लगेगा। तो अभी इस वक्त अगर हम मशरूमिंग ट्यूबवेल्स की बात करें तो पाकिस्तान में कितनी गुंजाइश थी ट्यूबवेल्स की, किस फासलों पे ट्यूबवेल्स लगने थे, ये चेक नहीं किया गया।
पिछली दिहाई में और उससे पहले भी चेक नहीं किया गया, तो लातादाद ट्यूबवेल्स, क्योंकि ज़रूरत थी ज़्यादा पानी की, फसलों को भी ज़रूरत थी, इंसान शहरों में भी ज़रूरत थी, तो ट्यूबवेल्स लगते गए। तो इस वक्त तो पंजाब में तो 92% ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें घरों में भी हो रहा है, फैक्ट्रीज़ में भी हो रहा है, और ज़मीन दोस्त पानी को बेइंतहा यूज़ किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो उसके ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने, और अगर उसका मेजर हो जाए, और उसको कहते हैं हम एक हाइड्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, एक कमोडिफाइंग वाटर, और उसको उसकी कीमत लगा दी जाए